हेलो स्टूडेंट्स। चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप और आज हम एफ कैट की जो रीजनिंग है कंप्लीट हमने जो स्टार्ट करी है रीजनिंग, उसका आज अपने फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है एम्बेडेड फिगर। नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, एम्बेडेड फिगर इस चैप्टर का नाम रहेगा आपके पास। और इसमें से एफ कैट के पेपर में लगभग हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है। एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चन आपको लगभग हर बार पेपर में देखने को मिल जाते हैं। और क्वेश्चन भी इसमें से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। या तो 3 क्वेश्चन होते हैं या फिर 4 क्वेश्चन होते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर 3 क्वेश्चन आए हैं तब ये चैप्टर हमारे लिए 9 मार्क्स का रहेगा। और अगर इस चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आते हैं तो ये चैप्टर जो है वो हमारे लिए 12 मार्क्स का रहेगा। और आपको पता है कि एफ कैट की कट ऑफ के लिए 9 नंबर या 12 नंबर काफ़ी मायने रखते हैं। बिल्कुल आसान चैप्टर है, सभी के सभी क्वेश्चन इसके होने वाले होते हैं। और अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम आपने इसको 3 मिनट ही देने हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। और अगर आपके पास 4 क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम आपने इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को 4 ही मिनट देने हैं। तो आसान क्वेश्चन होंगे। आपको एक एम्बेडेड फिगर का मतलब ये हो गया कि आपको एक फिगर दे रखी होगी, एक फिगर दे रखी होगी और वो चेक करनी होगी कि चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन के अंदर वो वाली फिगर छुपी हुई है। बस आपने ये चेक करना होगा कि चारों ऑप्शंस के अंदर वो जो फिगर है वो किस ऑप्शन के अंदर छुपी हुई है। बस आपने वो चीज चेक करनी है। बिल्कुल आसान चैप्टर है। क्वेश्चन के आंसर 5 सेकंड में, 10 सेकंड में भी आ जाते हैं, 15 सेकंड में भी आ जाते हैं। लेकिन आपने सही करने की कोशिश करनी है, टाइम में जल्दबाजी नहीं करनी। क्योंकि एफ कैट के पेपर में आपके पास टाइम पूरा होता है, कंप्लीट अच्छा टाइम होता है। बाकी पेपरों से अगर अपने कंपेयर करके देखें तो एफ कैट में हमारे पास टाइम काफ़ी होता है। तो इसलिए इस चैप्टर के अंदर बस गलती होने के चांस तभी रहते हैं जब आप इसके अंदर जल्दबाजी करते हो। अगर आप आराम से करेंगे तो 100% हर क्वेश्चन का जवाब आएगा, हर क्वेश्चन का आंसर आप हमेशा सही करेंगे। बस ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। तो मैं आपको क्वेश्चन का आइडिया दे देता हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। और क्लास के बाद आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी शीट मिल जाएगी, असाइनमेंट मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। और आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को सारे जने ज्वाइन कर लें, CCG संदीप 39। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इस चैप्टर की असाइनमेंट मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल्स के अंदर जाकर ये चैप्टर का नाम सर्च कर लेना, फाइल्स के अंदर जाके एम्बेडेड फिगर नाम सर्च कर लेना, आपको चैप्टर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरीके से एक प्रॉब्लम फिगर दे रखी होगी, एक क्वेश्चन होगा उसके अंदर, प्रॉब्लम फिगर के अंदर एक क्वेश्चन होगा। और उस एक क्वेश्चन को देखकर आपने बताना होगा कि ये जो शेप इसके अंदर दे रखी है वो कहां पर छुपी हुई है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जो डायरेक्ट शेप है उसको ही ढूंढने की कोशिश करनी है कि जैसी वो शेप आपके पास है, अगर वो सीधी खड़ी हुई है तो उसी तरीके से उसके अंदर ऑप्शन के अंदर कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। अगर आपको ऐसा नहीं मिलता कहीं पर तो उसके बाद आपको उसको रोटेट करके देखना पड़ता है कि वो शेप कहाँ छुपी हुई है। पहले कोशिश करनी है कि सीधी आपको उसके अंदर मिले। अगर सीधी यही शेप से मिल जाती है तब यही क्वेश्चन मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं देखता हूं कि यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि इक्विलेटर लग रहा है, यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ऐसी शेप अगर आप देखेंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन के अंदर शायद यहां पर आपको दिखाई देगी कि ये शेप सर यहां पर है इस तरीके से। और इसी को थोड़ा सा मैं आगे कंटिन्यू करता हूं तो ये शेप मेरे पास इस तरीके से यहां पर है। तो मैं कह सकता हूं कि पहला ऑप्शन मेरा आंसर हो सकता है, पहला ऑप्शन मेरा आंसर हो सकता है। फिर दूसरे क्वेश्चन के अंदर यही शेप बनाने की कोशिश करता हूं तो दूसरे ऑप्शन के अंदर आपको ऐसी कोई भी शेप नहीं मिलेगी जो इस तरीके से ये लाइन आगे कंटिन्यू हो। तो दूसरे ऑप्शन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन तो आपका पूरे तरीके से गलत हो गया। मैं आपको दोबारा फिर वही बात बता दूं। पहले आपने देखा कि ये शेप यहां बनी हुई लग रही है, आपने क्वेश्चन को देखते ही जल्दबाजी में आंसर नहीं बताना, एक बार चारों ऑप्शन को क्लियर करना है, उसके बाद ही आपने जवाब देना है। उसके बाद ये शेप अगर मैं तीसरे ऑप्शन में देखता हूं तो तीसरे ऑप्शन के अंदर मुझे यहां पर ये शेप दिखाई दे रही है, यहां पर तीसरे ऑप्शन के अंदर ये शेप आपको यहां दिखाई दे रही है, मतलब तीसरा ऑप्शन भी आपका आंसर हो सकता है। चौथे ऑप्शन के अंदर ये शेप कहीं पर दिखाई नहीं दे रही तो चौथा ऑप्शन पूरे तरीके से गलत हो गया। तो अब आपके पास जो आंसर बचा या तो पहले ऑप्शन में से कोई एक होगा या फिर
तीसरे ऑप्शन में से कोई एक होगा, पहला या तीसरा, इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपके पास आंसर आएगा। अब हमें यही क्लियर करना है कि इन दोनों में से कौन आंसर हमारा ज्यादा ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहां ये जो शेप बन रही है उसकी विड्थ देखें तो विड्थ आपको छोटी लग रही है, उसकी हाइट देखें तो हाइट आपको थोड़ी सी बड़ी लग रही है, मतलब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, विड्थ इसकी छोटी है, हाइट इसकी ज्यादा बड़ी है। तो अगर आप पहले ऑप्शन को देखोगे तो जितनी इसकी विड्थ है आपको उतनी ही इसकी हाइट दिख रही है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां देखेंगे तो आपको हाइट यहां पर बड़ी दिखाई दे रही है, विड्थ यहां पर छोटी दिखाई दे रही है, और ये दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट जो है बिल्कुल सीध में आ रहे हैं यहां पर, मतलब ये ऑप्शन पूरे तरीके से सही है। सी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन ए और सी में से चेक करना था क्या आएगा, तो मैंने इसका साइज देखा कि विड्थ हमारे पास छोटी होनी चाहिए, हाइट हमारे पास बड़ी होनी चाहिए, तो ऐसा तीसरे ऑप्शन में हो रहा था, इसलिए मेरा आंसर जो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां पर दोनों की दोनों शेप आपने देखा कि इसके अंदर डायरेक्ट छुपी हुई है, आपने उससे आंसर बता दिया। अगर डायरेक्ट यहां पर ऐसी शेप ना होती तब मैं जो हमारे पास फिगर, क्वेश्चन फिगर के अंदर शेप दे रखी है, मैं इसको रोटेट करके चेक करता कि कौन से ऑप्शन में छुपी हुई है। तो बिल्कुल आसान टाइप के क्वेश्चन है, बस जल्दबाजी ना करके इसको आराम से सही करना है और इसके अंदर कुछ नहीं है। मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, प्रॉब्लम फिगर आपको दे रखी है, आंसर फिगर आपको दे रखी है, और बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि वर्टिकल से एक लाइन आ रही है जो कि सभी के पास आ रही है, सभी के पास, फिर वो लाइन इस साइड मुड़ जाती है, राइट साइड की ओर मुड़ी, वो लाइन यहां पर राइट साइड में सभी के लिए राइट साइड में मुड़ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट साइड में मुड़ रही है। उसके बाद ये राइट साइड वाली लाइन भी सभी के अंदर है। फिर मैं देखता हूं कि यहां पर इस तरीके से तिरछी लाइन जा रही है, वो भी आपने देखा कि तीनों साइड जा रही है, तीनों साइड जा रही है, इस साइड जा रही है, बिल्कुल ठीक है, तीनों के अंदर है। फिर मुझे एक वर्टिकल लाइन चाहिए जो बिल्कुल नीचे की ओर आए, ये वर्टिकल लाइन इसके पास नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन के पास नहीं है, क्योंकि यहां इस तरीके से तिरछा जाने के बाद ये वर्टिकल लाइन बिल्कुल नीचे तक, काफी नीचे तक आनी चाहिए, बिल्कुल ये इसके अंदर छोटे छोटे कॉलम दे रखे हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब रही बात इन तीनों ऑप्शन की बात करेंगे, तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूं, तो वर्टिकल लाइन मैं यहां बनाने की कोशिश करता हूं कि ये मेरे पास वर्टिकल लाइन बन गई। यहां अगर बात करूंगा तो ये वर्टिकल लाइन बन गई, और यहां अगर बात करूंगा तो मैं ये वर्टिकल लाइन बन गई। उसके बाद इसको इस साइड मोड़कर ऊपर की ओर लेके जाना है, इसको मैं इस साइड मोड़कर ऊपर की ओर ले गया, इसको भी इस साइड मोड़कर ऊपर की ओर ले गया, इसको भी इस साइड मोड़कर, लेकिन ऊपर की ओर नहीं लेके जा सका, इसलिए यहां पर आपका डी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब रही बात बी और सी ऑप्शन में से कोई एक आएगा। फिर इसको अपने यहां पर लेफ्ट साइड मोड़ने के बाद नीचे लेके आना है, यहां लेफ्ट साइड मोड़ने के बाद आप इसको नीचे लेके आ रहे हैं, लेकिन इसको लेफ्ट साइड मोड़ने के बाद नीचे नहीं लेकर आ रहे, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा और बी ऑप्शन आपके पास पूरे तरीके से सही रहेगा, बी ऑप्शन आपके पास सही होगा। अब यहां पर आपने ये नहीं देखना, यहां पर आपने ऐसी बातें नहीं देखनी कि सर यहां पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल छोटा सा है और ये लाइन बड़ी है, पर यहां आप देखेंगे कि ये लाइन आपको ऑप्शन में बड़ी आई थी, ये छोटी आई थी, तो आपने ये देखा कि ये शेप पूरी तरीके से आपको वहां पर सेम मिले ना मिले ऐसा जरूरी नहीं है, साइज में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। बस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा ठीक रहेगा आपने बस वही बताना होता है, बिल्कुल 100% मैच करे, कई बार ऐसा क्वेश्चन में नहीं होता, बस चारों ऑप्शन में से आपने चेक करना होता है सबसे ज्यादा उसके जैसा कौन है, बस वही ऑप्शन आपके पास आंसर रहेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके पास आंसर होगा इसका। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं, यहां पर तीसरे ऑप्शन की ओर। तो यहां ये शेप देखनी है कि किसके अंदर छुपी हुई है। तो सबसे पहले पहले ऑप्शन के अंदर अगर मैं ये शेप देखता हूं तो मुझे इस तरीके से अंदर की ओर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन के अंदर ये शेप आपको इस तरीके से यहां पर लगभग दिखाई दे रही है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है। लेकिन इस ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे कि लंबाई यहां पर ज्यादा है, चौड़ाई यहां पर कम है,
लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है उसमें लंबाई जो है वो आपके पास कम है और चौड़ाई ज़्यादा है, तो आप कह सकते हो कि पूरी तरह से नहीं, पर यह आंसर हो सकता है। उसके बाद मैं डी ऑप्शन सी ऑप्शन की ओर जाऊंगा तो ऐसी फिगर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। डी ऑप्शन के अंदर भी ये फिगर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो चारों ऑप्शन में से बिल्कुल एक्यूरेट, जो बिल्कुल पास में है आंसर, वो आपके पास बी ऑप्शन रहेगा। यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि ये इस तरीके से डायरेक्ट यहां पर फिट नहीं किया गया, लेकिन इस क्वेश्चन इस शेप को आपने रोटेट करवाना है, क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। इस शेप को 90 डिग्री रोटेट करवा दो, जो पूरी तरह से यहां पर फिट बैठ जाएगा। तो यहां रोटेट करवाने के बाद आपका आंसर आ रहा है, इसलिए इसका आंसर आपके पास बी ऑप्शन हो जाएगा। तो रोटेट करवाने की वैसे जरूरत भी नहीं थी, सीधा भी आप आंसर बता सकते थे दोनों शेप को देखकर कि लगभग इस तरीके की शेप यहां दिखाई दे रही है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन होगा। चलो, ये था तीसरा क्वेश्चन। आपको ये बात मैं दोबारा बता दूं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और इसमें से लगभग 40-50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए कम से कम मिल जाएंगे। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना काफ़ी है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस 40-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो आपके लिए इस चैप्टर के लिए काफ़ी रहेगी। उसके बाद मैं चौथे क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो यहां पर आपने देखा कि ये सर्कल इस तरीके से बन रहा है और एक लाइन यहां पर बिल्कुल वर्टिकल अंदर की ओर जा रही है, जो कि आगे सरकमफ्रेंस तक पहुंचने से पहले ही मुड़ रही है, पहले ही मुड़ रही है। तो ऐसा यहां पर इसके साथ नहीं हुआ, क्योंकि लाइन बिल्कुल आगे तक नहीं जा रही, गलत है। यहां पर मैंने जब ये लाइन देखी थी तो बिल्कुल सरकमफ्रेंस तक चली गई, इसलिए ये भी गलत हो गया। मेरा आंसर बी और सी में से कोई एक आएगा। तो जब मैं यहां पर ये लाइन यहां लगाता हूं, और वही लाइन अगर इसके अंदर मैं यहां लगा रहा हूं, तो मेरे को हल्का सा इसको इस साइड मोड़कर नीचे की ओर लाना था, लेकिन इसके अंदर नीचे की ओर कोई लाइन नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसके पास सेम लाइन आपको मिल रही है, तो ये ऑप्शन आपके पास पूरी तरीके से फिट बैठता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा कि जो शेप आपको दे रखी थी वो डायरेक्ट शेप जो है वो आपको बी ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रही है, इसलिए चौथे क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अब पांचवें क्वेश्चन की ओर चलता हूं। पांचवा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, और ये शेप आपने देखनी है कहां पर छुपी हुई है। तो यहां एक उल्टा ट्रायंगल बनने की कोशिश कर रहा है। ये उल्टा ट्रायंगल अगर आप देखोगे तो आपको फिलहाल कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, ये उल्टा ट्रायंगल आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर उसके बाद अगर इस फिगर को देखेंगे, इस फिगर को, अब ये उल्टा ट्रायंगल सॉरी यहां पर है, इस जगह पर है, चौथे ऑप्शन के अंदर ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, तो इसलिए एक बार चौथे ऑप्शन को अपने एलिमिनेट नहीं करते। हम देखेंगे कि पहले और चौथे ऑप्शन में से कोई एक आंसर आएगा, पहले और चौथे ऑप्शन में से कोई एक आंसर आएगा। और सी भी हो सकता है, सी के अंदर भी एक उल्टा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट एक बार नहीं कर सकते। तो पहले, तीसरे और चौथे ऑप्शन के अंदर आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। यहां पर आपने देखा ट्रायंगल बिल्कुल सीधा है, पर वहां मेरे पास उल्टा ट्रायंगल बनेगा और उल्टे ट्रायंगल से नीचे की ओर लाइन आनी चाहिए, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां आपने देखा उल्टा ट्रायंगल तो जरूर बन रहा है, लेकिन यहां पर नीचे की ओर लाइन नहीं आ रही, तो मैं फिलहाल डी ऑप्शन को भी गलत बोलूंगा। अब रही बात सी ऑप्शन की, इसको चेक कर लेते हैं ये ऑप्शन सही क्यों है। तो यहां पर इस तरीके से ये फिगर मुझे यहां दिखाई दे रही है, जो फिगर आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो डायरेक्ट मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में मैं सी ऑप्शन की ओर जाऊंगा कि सी ऑप्शन मेरा सही रहेगा। तो यह था हमारे पास पांचवा क्वेश्चन, और अब अपना 6th क्वेश्चन देखते हैं कुछ इस तरीके से। पहले सीधा चेक करेंगे कि डायरेक्ट कहां पर दिखाई दे रहा है, सीधे ऑप्शन के अंदर। उसके बाद मैं इसको रोटेट करके चेक करने की कोशिश करूंगा। तो यहां आपने देखा है कि दोनों लाइनें पैरेलल आ रही है और ऊपर से ये लाइनें इस तरीके से अटैच है, ऐसा यहां पर ए ऑप्शन के अंदर नहीं है। इसके अंदर यहां दो लाइनें आ रही है, दो लाइनें नीचे की ओर आ रही है, ऊपर से अटैच है, ये हो सकता है। यहां दोनों लाइनें आ रही है, ऊपर से अटैच है, ये हो सकता है। यहां पर दोनों लाइनें नीचे की ओर आ तो रही है, जो ऊपर से अटैच नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन फिलहाल मेरा गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद बी और सी में से देखते हैं। तो सर यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए जो ऊपर की ओर जानी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए जो ऊपर की ओर जानी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए जो ऊपर की ओर जानी चाहिए।
उसके बाद मैं देखता हूं कि यहां पर इस साइड और इस साइड दोनों साइड सेम पोर्शन है। अब इसके भी इस साइड जा रही है लाइन, इसके भी इस साइड जा रही है, इसके इस साइड जा रही है, इसके भी इस साइड जा रही है। तो दोनों ऑप्शन हमारे आंसर हो सकते हैं। आंसर बी भी हो सकता है और आंसर हमारे पास सी भी हो सकता है। बी और सी दोनों में से हमारे पास आंसर आ सकते हैं। अब बी और सी में से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, हमें उस आंसर की बात करनी है कि बी और सी में से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, वो हमारा आंसर होगा। चलो देखते हैं। तो यहां आपने ये देखा कि जितना पोर्शन यहां अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो जितना पोर्शन यहां पर ये राइट साइड जा रहा है ना, उतनी ही यहां पर लेफ्ट की ओर जा रही है। लेकिन अगर यहां देखोगे तो राइट साइड आपका थोड़ा कम जा रही है लाइन और लेफ्ट साइड ज्यादा जा रही है। तो एक तरीके से यहां सिमेट्री सी नहीं बन रही, और अगर सिमेट्री नहीं बन रही तो मुझे बी ऑप्शन को गलत करना पड़ेगा और मेरा सी ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहां पर जितनी लाइन राइट साइड की ओर है, एक बार मुझे उतनी ही लेफ्ट की ओर बनानी पड़ेगी। हालांकि आंसर बी भी सही है, आंसर सी भी सही है, पर फिर मैं उसी बात के ऊपर आ रहा हूं कि कौन सा ज्यादा ठीक है। तो ज्यादा ठीक आपके पास यहां पर सी ऑप्शन आएगा। तो बी और सी ऑप्शन में सिर्फ फर्क इसका है साइज का। यहां पर ये शेप जो है यहां थोड़ी बड़े साइज में दिखाई दे रही है, इसके अंदर थोड़ी छोटे साइज में दिखाई दे रही है, लेकिन बिल्कुल सही फिगर जो है वो सी के अंदर छुपी हुई है, इसलिए आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद मैं 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं और 7th क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले डायरेक्ट देखेंगे कि ये शेप डायरेक्ट मुझे सीधी दिखाई दे रही है नहीं दिखा रही। उसके बाद मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करूंगा अगर सीधी ना दिखाई दे। तो यहां मैंने देखा कि दोनों सर्कल आपस में बराबर नहीं है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो इसके अंदर एक ऊपर वाला सर्कल आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, उसके बाद एक नीचे भी सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद एक सर्कल यहां से और नीचे दिखाई दे रहा है, वो भी इसके पास है, लेकिन इसके पास यहां पर एक चौथा सर्कल नहीं है इस साइड। ये ऑप्शन गलत हो गया। यहां पर दोनों सर्कल आपस में बराबर ही हैं, कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है, इसको भी गलत होना पड़ेगा। इसकी बात करें, पहला ऊपर है दूसरा उससे थोड़ा सा नीचे है, उसके बाद यहां पर ये थोड़ा सा फिर ऊपर है, ये थोड़ा सा फिर नीचे है, और ऐसा ही यहां पर हुआ है। तो सी ऑप्शन आंसर हो सकता है। डी ऑप्शन को देख लें तो लेफ्ट वाला सर्कल ऊपर है, राइट वाला नीचे है। यहां पर राइट वाला ऊपर है, लेफ्ट वाला नीचे उल्टा है, तो इसलिए डी ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया और मेरा सही आंसर जो आएगा वो सिर्फ सी ऑप्शन आएगा। क्लियर हुआ होगा कि 7वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारे पास सी ऑप्शन रहेगा। मैं 8वें क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। 8वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। ये आपको शेप दे रखी है, ये शेप कहां पर छुपी हुई है आपने ये फाइंड करना था। तो यहां आप देखेंगे कि ये जो सिग्मा के तरह का सिंबल जो है, ये जो समेशन या सिग्मा जो भी आपका ये सिंबल है, दोनों नाम इसके चलते हैं, ये कहां पर है? यहां पर ये अंदर की ओर मोड़ा गया है, लेकिन यहां बिल्कुल वर्टिकल है। यहां पर ये मोड़ा तो जरूर गया है, लेकिन अंदर की ओर मोड़ने की बजाय इसको बाहर की ओर मोड़ दिया गया है, इसलिए ये गलत हो गया। यहां पर अगर इसकी बात करूंगा तो यहां दोबारा फिर अंदर की ओर मोड़ने की कोशिश की गई है, तो ये फिर गलत हो गया। अगर इसकी बात करूंगा तो ये आपके लिए बिल्कुल फिट बैठेगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि दोनों के अंदर इस शेप को अंदर की ओर मोड़ा गया है। ए ऑप्शन आपका पूरी तरीके से सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर है। उसके बाद मैं 9th क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। 9th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, और यहां पर ये जो ट्रेपीजियम बन रहा है ये देखना है कहां पर है। तो कहीं पर भी आपको फर्स्ट ऑप्शन के अंदर कहीं पर ट्रेपीजियम नहीं दिखाई दे रहा, कहीं पर भी ट्रेपीजियम नहीं है। यहां पर ये ट्रेपीजियम नहीं है, ये पैरेललोग्राम है, ये भी गलत होगा। यहां आपको ट्रेपीजियम जरूर दिखाई दे रहा है, इस जगह पर ट्रेपीजियम है, और वही ट्रेपीजियम यहां पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने आपको जैसा कि पहले बोला था कि पहले डायरेक्ट देखेंगे कि आपको शेप दिखाई दे रही है नहीं दे रही। अगर डायरेक्ट शेप नहीं दिखाई दे रही फिर हम उसको रोटेट करेंगे। तो यहां दोनों तरीके से शेप दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे पहले मैं बिना रोटेट की हुई शेप को ज्यादा ठीक बताऊंगा, तो मेरा आंसर यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, अगर ये बी ऑप्शन यहां पर ना होता फिर मैं डी की ओर जरूर जाता, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर अपना बी ऑप्शन रहेगा। उसके बाद मेरा लास्ट और 10वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, और पूछा गया है कि चारों शेप जोड़कर कौन सी शेप बनेगी। चारों शेप जोड़कर कौन सी शेप बनेगी आपने ये बताना है। तो सी ऑप्शन के अंदर आपने देखा 3 शेप आ रही है, इसलिए तो गलत है। इन चारों में से आपके पास कोई ना कोई आंसर आएगा। तो यहां आपने देखा 2 ट्रायंगल है और 2 शेप ऐसी है जिसके अंदर 4 साइडें हैं।
तो यहाँ ये 4 साइड वाली है, ये 4 साइड वाली है, 2 ट्रायंगल है, पहला ऑप्शन आंसर हो सकता है। ये 4 साइड वाली है, ये भी 4 साइड वाली है, ये भी 4 साइड वाली है, तो 4 साइड वाली यहाँ पर 3 शेप आ गई, पर मेरे पास तो 2 ही थी, तो बी ऑप्शन भी मेरा गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी 4 शेप साइड वाली शेप है, यहाँ पर भी 4 शेप वाली साइड वाली शेप है, और यहाँ पर 3 साइड वाली शेप है, मतलब ए और डी में से कोई भी एक ऑप्शन मेरा आंसर हो सकता है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है। तो ये वाली जो शेप है ये मुझे दोनों में दिखाई दे रही है, ये देखो मुझे ये शेप दोनों में दिखाई दे रही है, यहां पर भी है, इसमें यहां पर भी। उसके बाद 2 ट्रायंगल की बात करूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है, लगभग इक्विलेटरल जैसा है। तो इसमें यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है और इसके अंदर आपको यहां पर भी लगभग राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक ट्रायंगल आपके पास यहाँ इक्विलेटरल जैसा भी है और यहाँ पर ये इक्विलेटरल नहीं है, तो यहाँ पर आप डी ऑप्शन ज्यादा ठीक होएगा। उसके बाद मैं इसको भी देख लेता हूं कि ऊपर वाला बिल्कुल ठीक किसके साथ फिट बैठेगा, बिल्कुल ऊपर वाला किसके साथ फिट बैठेगा। तो ये वाली शेप इसके जैसी नहीं लग रही, पर ये शेप जो है वो इसके जैसी लग रही है। इसको रोटेट करके देखेंगे तो ये शेप यहाँ पर पूरे तरीके से फिट आ रही है, इसलिए डी ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चारों शेप को मिलाकर देखना था कौन सी शेप बनेगी इनमें से, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का मेरा आंसर है डी ऑप्शन। तो ये थी हमारी एम्बेडेड फिगर की क्लास और 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर प्रैक्टिस किए हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर सीखने के बजाय प्रैक्टिस ज्यादा मायने रखती है इस चैप्टर के लिए। तो जितने हो उसके एक बार क्वेश्चन ट्राई कर लेना। कोई भी किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट लगे तो आप इसको कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सभी को, जय हिंद। वीडियो को आप शेयर करें जितना उसके और लाइक करके कमेंट जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।